हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निजेंस आईएएस। कॉग्निजेंस आईएएस का आज मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का डे 3 है। हम लोगों ने डे 2 में ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका था इंट्रोडक्शंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि हम लोग कंक्लूजन्स कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंट्रोडक्शंस आपका होता क्या है। अगर हम आसान तरीके से बोला जाए कि इंट्रोडक्शंस में क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंसर आपका ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका एक टॉपिक जो आपको दिया गया है, डिमांड जो है आपका क्वेश्चंस का, आपका वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में, ताकि एक तरह से ये क्या कर सकता है, इट विल चेंज द अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, कंटेंट्स, कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्ट। ओके, ऐसा नहीं कि ये आपका क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो उसका डिमांड अलग ही रहता है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट डिमांड है। सो फॉर इंस्टेंट वी कैन नॉट फॉलो द सेम टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इथिक्स एंड अदर पेपर्स। सो देयरफॉर वी हैव टू कीप इन माइंड द सब्जेक्ट बिफोर राइटिंग इन इंट्रोडक्शंस। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट इंट्रोडक्शंस होते हैं। सो सिमिलरली अगर हम कंक्लूजन की ओर चलें तो कंक्लूजन में भी यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एक तरह से अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, सो कंक्लूजन में आपका क्या होता है, कंक्लूजन इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय गिविंग द कॉम्प्लीटेंसेस ऑफ द आंसर। इट गिव अस अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टैंड, व्यू, एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, जस्ट लाइक आप देखते होंगे डिस्कस में आप अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक ना। इन ऑब्जेक्टिव वे में आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। इन कंक्लूजन में आपको ऑब्जेक्टिव मतलब 225 या 20 वर्ड्स में आपको ऑब्जेक्टिविटी में आपको पूरा कंक्लूजन को लिखना होता है, ताकि एक तरह से एग्जामिनर क्या हो सके, विल इंप्रेस एंड रिवार्ड गुड मार्क्स फॉर द गुड एंड ऑप्टेड कंक्लूजन को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कंक्लूजन में और क्या लिखना चाहिए ताकि आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका बेटर हो सके। जैसे कि आपको पता है कि कंक्लूजन आपका एक व्यू बताता है। ठीक, अभी जैसे मैंने बोला आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन देता है बॉडी ऑफ आंसर्स को लेकर के। एंड ये जो आपका जो कंक्लूजन होगा, ये आपका प्रैक्टिस से आपका प्रैक्टिस से ये इंप्रूव होगा। ये जो आपका स्किल होगा कंक्लूजन्स को लिखने का, ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा एक दिन। सो चलते हैं आज के डिस्कशन में। आज के डे 3 में हम लोग चलते हैं। तो आज का हम लोग का जो डिस्कशंस यहाँ पे है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये रहा हम लोग के आज का डिस्कशंस का मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस को लेकर के। आज के हम लोग का जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। ओके, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम टू कॉम्बैट कोविड-19 इन इंडिया। ओके, सो देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक हो चुका है। सो इसलिए ये न्यूज़ में था करंट अफेयर को लेकर के। और यहाँ पे डिमांड क्या है क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक, डिमांड्स जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस पेपर में पूछा जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पे जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ओके, सिलेबस में अब आते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे डिमांड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां डिमांड क्या हो सकते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि लोकल सॉल्व गवर्नमेंट, ये एक तरह से डायनेमिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर डायनेमिक क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो यहां पे लोकल सॉल्व सेल्फ गवर्नमेंट का रोल इस जगह पर क्या होगा कि हम लोग इजी वे टू फाइट कर सकते हैं किन से, कोविड-19 पेंडेमिक से। अब यहाँ पे रोल अगर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट का, एंड इनके साथ आपका क्या क्या इशू इंक्लूडेड है, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे, जिससे यहाँ पे डिस्कस का बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे साथ ही साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कौन कौन सा एक इनिशिएटिव, एक स्टेप लेना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये हम लोग का बॉडी पार्ट में हम लोग 3 पार्ट में हम लोग वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चंस के डिस्कशन में। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर इंट्रो पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि WHO क्राइटेराइज कोविड-19 एज ए पेंडेमिक, सो इन द सिचुएशन लोकल सर्वेंट टू कॉम्बैट कोविड-19 एंड टू इंक्रीज द बेटर आर्टिकल्स लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज एंड टू इंश्योर द मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द लोकल रिसोर्स अलॉन्ग विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखना है,
अभी आप लोग को मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन में, आप लोग ऐसा लिखिएगा कि एक तरफ से आप क्या व्यू रखना चाहते हैं बॉडी पार्ट में, आपको वो व्यू यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, रोल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करता है कोविड-19 को लेकर के। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप दूसरा यहाँ पे ले सकते हैं कि इन द पेंडेमिक ऑफ द कोविड-19 नेशन एक तरफ से क्या करता है, हम लोग का जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये एक तरफ से क्या बताता है, हम लोग जो इंडियन डेमोक्रेसी एक तरफ से हम लोग का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी जो भी होते हैं, यहाँ पे दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे एक तरह से सिग्निफिकेंट रोल हेल्प करते हैं पीपुल को एंड डिफरेंट डायमेंशंस में लेने के लिए। तो यहाँ पे कोविड-19 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो बेस्ट फोकस तो कर रही है कोविड-19 से कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, इसको लेकर के बॉडी पार्ट में डिस्कशन करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस सिचुएशंस रोल्स ऑफ द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट डूइंग बेटर, बट रोल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट द इंपॉर्टेंट रोल टू फाइट कोविड-19 विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके डायनेमिक्स क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, और आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि कौन सा पॉइंट्स को लिखना है जो एक तरीके से पूरे पॉइंट्स को कवर किया जा सकता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरो डाल करके कि एट द लोकल लेवल स्ट्रेंथनिंग द पीडीएस। देखिए हम लोग जानते हैं कि पीडीएस क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर हम लोग इनको स्ट्रेंथ करेंगे तो जैसे अभी पता है कि हम लोग को कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक, और लॉकडाउन का समय चल रहा है तो लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा है, तो फूड इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उन लोग को फूड को लेकर के अवेलेबल कैसे किया जाए, अफोर्डेबिलिटी कैसे किया और एक्सेसिबिलिटी, ये 3 डायमेंशंस होते हैं जो फूड को लेकर के एक पुअर फैमिली या पुअर पीपल के पास पहुंचना चाहिए। तो अगर लोकल लेवल पर हम चेक करें तो हम लोग को पता है कि अगर वहाँ पे हम लोग पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथ करते हैं एंड उसको फिर एक तरफ से देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राशन बांटते हैं पीडीएस सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इट विल द मोर इफेक्टिव वे टू फीड द पुअरेस्ट सेक्शन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर नहीं सकती है, सेंट्रल ये तो एक तरफ से डायरेक्शन देगी ना किनको, लोकल गवर्नमेंट के आप ऐसा काम कीजिएगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का काम किनके पास है, इंप्लीमेंटेशन का काम आपका एक तरफ से होता है लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं डीएम आपका एक तरफ से क्या बोलते हैं, एक तरफ से लोकल गवर्नमेंट में आपका एक तरफ से इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, डीएम करता है। ओके, तो यहाँ पे ये इनका एक बेस्ट अप्रोच लग सकता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। जैसे कि आप दूसरा चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम्पावरिंग फ्रंट लाइन्स वर्कर यहाँ पे कौन हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्रंट लाइन्स वर्कर में आपका हो सकता है कि जैसे नर्सेस, मिडवाइफ, सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, आंगनवाड़ी, ये सब क्या है, आपका ये फ्रंट लाइन वर्कर ये बेटर तरीके से एक तरह से फाइट कर सकते हैं कोविड-19 को लेकर के। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे इनको प्रमोट करना चाहिए, एक तरह से इंप्रूव करना चाहिए, इन फ्रंट लाइन वर्कर को लेकर के एक तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रीली तरीके से। ओके, जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन शुड बी कंडक्ट फॉर द FLWS देमसेल्फ। FLW मीन्स यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, सो आप थर्ड पॉइंट्स यहाँ पे जब हम आते हैं, अभी देख रहे होंगे कि माइग्रेंट पीपल काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट कर रहे हैं, अपने विलेज की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरफ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्वारंटाइन सेंटर बना सकती है, सॉरी यहाँ पे सेंटर होगा, क्वारंटाइन सेंटर बना सकती है फॉर नेटिव पीपल के लिए जो माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट से। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि स्कूल, पंचायत भवन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, एंड उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, एक तरफ से फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिया गया है, ठीक। इनसे क्या होगा, एक तरफ से बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे लगने वाला है। ओके, सब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, हम लोग को पता है कि अभी इकोनॉमिक हम लोग का क्या है, हो चुका है, स्टक कर चुका है, मतलब घूम नहीं रहा है हम लोग का इकोनॉमिक, ठीक। हम लोग जब इकोनॉमिक घूम नहीं रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग के साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होने वाला है कोविड-19 के साथ साथ। तो यहाँ पे एक तरफ से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं किनको, विलेज इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक। विलेज इकोनॉमी को प्रमोट करने का मतलब क्या है कि विलेज के अंदर में ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ से कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकिल तो चलने वाला है। सो यहाँ पे वही चीज़ देखते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोकल पीपल को लेकर के फॉर द विलेज इकोनॉमी, ओके, तो एक तरफ से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में वुमेन इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रिपेयर द होम मेड मास्क फॉर द विलेज
विलेजर टू फाइट कोविड-19। तो एक तरह से क्या है, ये आप देख सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक तरफ से बोला जा सकता है, इनको एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है, एक तरफ से ये बेटर काम भी कर रहा है और यहाँ पे एक तरफ से क्या हो रहा है, विलेज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, आप कभी भी इस तरह का पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो अगर आपके पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दे करके आप सपोर्ट कीजिएगा आंसर को, तो इनसे क्या होगा, आपका बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है और एग्जामिनर का व्यू रहेगा आपके ऊपर कि एग्जाम्पल दिया गया है तो बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, मीन्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। ओके, तो उनको अच्छा लगेगा, तो हो सकता है कि मार्क्स आपको 1 या 2 नंबर इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड्स टू द पीपल प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जैसे हमने बोल दिया, स्ट्रेंथ करना, एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के। और अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर नहीं रहा तो आप लोग जानते हैं कि कम्युनिटी किचन्स, मान ली बहुत लोग के पास तो राशन कार्ड नहीं होते हैं ना, बहुत लोग गरीब होते हैं लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं होता, बहुत लोग बोगस कार्ड भी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी किचन्स को प्रमोट कीजिए अभी लॉकडाउन के समय में। ठीक, अब कम्युनिटी किचन्स क्या होते हैं, अगर किन्हीं के पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो हंगर है, भूखा है, अगर वो पुअरेस्ट पीपल है, क्या अगर भूखा है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी किचन में जा करके उन्हें आप फूड सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कम्युनिटी किचन्स को लेकर के, कम्युनिटी किचन प्रोवाइड बाय सिख के द्वारा आपका क्या होता है, एक तरफ से कम्युनिटी किचन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो बहुत सारे पॉइंट्स, आप बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आप लोग को आपको यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, अब यहाँ पे तो लोकल सेल बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है कि सम प्लेसेस सेल्फ गवर्नमेंट फेल टू फाइट द कोविड-19 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि हम लोग को डिस्कशन करना है ना, यहाँ पे डिस्कस करना है तो हम लोग को उनका पॉजिटिव इशू क्या है, कौन सा स्टेप लेना है, सब लिखना होगा यहाँ पे। ओके, लेकिन सब 250 वर्ड्स में ही आपको इंक्लूड करना होगा। चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल टू फाइट। अब इसके पीछे रीजंस क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फाइनेंस का। ठीक, तो यहाँ पे जो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम होता है तो उनको एक प्रॉपर तरीके से फंड नहीं मिल पाते हैं, तो एक तरफ से वो बेटर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते पीपल के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से फेल भी हो सकते हैं वो फाइट करने को लेकर, कोविड-19 को लेकर। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग का एक्चुअली में सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट एक तरफ से क्या है, डेट इज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। ठीक, और ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी जो है ये आपका एक तरफ से विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। किनको सपोर्ट करता है, विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है तो यहाँ पे एक तरफ से शेयर हो रहा है आपका पावर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, या सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हम लोग को नीड्स क्या है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि एक तरफ से क्या हो सके कि आप बेटर तरीके से फाइट कर सकते हैं कोविड-19 को लेकर के। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू माइग्रेंट पीपल बाय द लोकल गवर्नमेंट इज नॉट इफेक्टिव। आप लोग देखते होंगे माइग्रेंट पीपल बाहर से आ रहे हैं तो उनको एक तरफ से डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, क्वारंटीन सेक्टर में उनको एक तरफ से बेस्ट फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, और एक तरफ से अनहाइजीन कंडीशन में भी रखा जा रहा है, बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये एक तरफ से क्या है, लोकल गवर्नमेंट का एक तरफ से क्या है, इस जगह पे फेलियर है। तो आप ये सब चीज़ को देख सकते हैं, इनको एक तरह से इंप्रूव करने का जरूरत है। और देखिए, आपको पता है कि फंड अगर अवेलेबल होते हैं लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, ओके, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये अगर अवेलेबल हो रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट के पास पहुँचते पहुँचते लगभग मान के चलिए कि 10 रुपीज़ तक ही पहुँचेगा। अगर आम आदमी के पास तो बहुत ही कम पहुँचते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मनी इशू करती है या कोई फंड इशू करती है, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है फंड लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई भी स्कीम्स के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत कम रुपए पहुँचते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे रेड टेपिजियम, ओके, करप्शन, ये सब काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। ये 2-3 रीजन के कारण यहाँ पे क्या होता है, फंड्स का बेटर एलोकेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि फंड्स का बेटर एलोकेशन कैसे किया जाए। अगर फंड्स का बेटर एलोकेशन करते हैं तो ये भी एक तरफ से इम्प्रूवमेंट का काम होगा लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट के लिए। अब आते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए ताकि एक तरफ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथिंग द कॉम्बैट कोविड-19 को लेकर के यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कि
कि हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ लोकल सेवन थ्रू द प्रोवाइड मोरल एजुकेशन से कि अब एजुकेशन आपको पता है कि बंद है, ठप पड़ा हुआ है। ओके, तो एजुकेशन अभी ऑनलाइन एजुकेशन से हो नहीं पाएगा। किनके लिए? स्कूल्स के लिए। देखिए, अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, वो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करना, उनके लिए स्कूल जाना मुश्किल है, और उन लोग को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड भी नहीं किया जा सकता है। अगर उन लोग को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर भी दिया जाए तो उन लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन जो लोग सीखते हैं, जैसे स्पोर्ट हो गए, वो सब चीज़ वहाँ पर नहीं सीख पाएंगे, स्किल नहीं डेवलप कर पाएंगे अपना डिफरेंट स्किल। तो ये सब चीज़ उन लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है स्कूल में। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन कुछ हद तक सही भी है इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट स्कूल्स के लिए सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप मोरल एजुकेशन के थ्रू आप प्रोवाइड कीजिए, गांव में पोस्टर चिपकाइए, एक तरफ से अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है और किस तरीके से इनसे फाइट करना है। ये एक तरफ से अगर बॉटम अप्रोच, मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट अगर ये इम्प्रूव करती है तो बेटर होता है। आते हैं यहाँ पे टू स्टैंड द बॉटम अप्रोच। ये वर्ड्स जो मैंने वो यहाँ पे बोला, ये काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। टू गिव द पावर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द नॉन इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप काम नहीं करती, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन होता है। किनका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो वो इंटरवेंशन भी कुछ दिनों के लिए कम किया जाए, रिड्यूज किया जाए। अगर वो रिड्यूज होता है तो एक तरफ से वो बेटर वर्क कर सकती है, बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकती है। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, अब आते हैं पीडीएस चैनल एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी लिवरेज। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को पीडीएस में सिर्फ चावल एंड दाल मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर जो पीडीएस में हम लोग जो चावल दाल मिलते हैं उनके साथ साथ हम लोग क्यों ना बेसिक वेजिटेबल एंड स्टेपल्स ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जाए साथ साथ। ये भी एक बेटर तरीके से हो सकता है कि फूड हंगर्स को कंट्रोल करने के लिए, फूड सिक्योरिटी, एक तरह से जिनको फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको फूड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बेटर हो सकता है ये सब चीज़। देखिए, यहाँ पे और बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं छोटे मोटे, जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नोडल ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे ताकि एक स्पेशली हम कोविड-19 के सिचुएशन को फाइट करने के लिए, तो एक दो पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है ना कि सपोर्ट करना है आपको पूरा मेन जो अपने बॉडी पार्ट में आप लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन दिस वे द लोकल गवर्नमेंट कैन फाइट विद कोविड-19 बट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19 आर नॉट लिमिटेड टू द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इनसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, इनको अभी कंट्रोल कर पाएंगे कोविड-19 को लेकर के। सो लोकल गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लाइक द प्रोटेक्ट द फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल आर सम सर्विस दैट कैन नॉट बी हॉल्टेड इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक बेटर स्टेप उठाना चाहिए ताकि ये जो 3 पिलर है ना, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इनको एक तरफ से क्या कर सकते, एक तरफ सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये ताकि एक तरह से बना रहे ड्यूरिंग द पेंडेमिक में। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आप लोग का 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होता है तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करना है द फॉर्मेशन ऑफ द थाउजेंड ऑफ द आइलैंड इन द इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। ओके, तो इनका बॉडी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट आप कैसे लिखेंगे? जैसे इंट्रोडक्शन में आप इनके बारे में इसका लोकेशन बता दीजिए कि इंडोनेशिया फिलीपींस कहाँ पे है और ये किस जगह पे लाई करता है, और इनका जो एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके, जैसे कि हम लोगों को पता है इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है ओशियन कन्वर्जेंस बाउंड्री के थ्रू हो रहा है। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं, और बॉडी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है सिर्फ कि इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इनका फॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर में ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होता क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होता क्या है, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री के ही कारण इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, देखिए, अब जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है दैट इज द 2 लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट द ईच अदर। तो यहाँ पे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक दूसरे से कोलाइड्स करते हैं। ये थोड़ा बेसिक पार्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक, ताकि इनको समझने में ईजी होगा इस क्वेश्चन को लेकर के। जो बच्चे नहीं भी आंसर लिख पा रहे होंगे या अभी स्टार्टिंग में होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2 लिथोस्फेरिक प्लेट एक तरफ से क्या करें, कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जब कोलाइड करते हैं तो इट गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्टवेयर एस्ट्रोनोस्फेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड इज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेंचेज आर फ्रॉम द जोन ऑफ द सबडक्शन। मान के चलिए कि आपका डेंसर प्लेट है और ये आपका लाइटर प्लेट है, इससे कम डेंस है। ठीक, तो ये अंदर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है तो ये इधर की तरफ मूव करे तो ये आपका एक सबडक्शन ऑफ जोन कहलाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा कि लेस डेंस करेगा
तो अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम को लेकर के। तो इस जगह पे क्या होगा, ये ट्रेंचेज यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं, इनको कहते हैं ट्रेंचेज फॉर्म होता है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं सबडक्शंस ऑफ जोन, सबडक्शंस ऑफ जोन। ओके, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका कन्वर्जेंस होता है, तो कन्वर्जेंस आपके मेन आप देख सकते हैं कि 3 प्लेट बाउंड्री में थ्री प्लेट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं कि कोलाइजन ऑफ द ओशनिक प्लेट। अगर ओशियन प्लेट जो आपका होता है, अगर वो कोलाइड करता है, जैसे ओशियन प्लेट अगर कोलाइड कर रहा है इस जगह पे, ठीक, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है, वॉल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। और देखिए अभी ये जो क्वेश्चंस में डिमांड है, ये जो क्वेश्चंस है, ये आपका ओशियन कन्वर्जेंस बाउंड्री का ही एग्जांपल है, ये वाला। तो इनका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग स्टडी करते हैं। अगर इनको आप स्टडी कर लिए अच्छे तरीके से, तो समझिए आप इनको इजी वे टू एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपको प्लेट का नाम याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सब्ट्रैक्ट करा, कौन लेजर प्लेट, लेस डेंस प्लेट है। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम यहाँ पे देखते हैं कि कोलाइजन अगर होता है किन किन कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट में कोलाइजन अगर हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, कॉन्टिनेंटल आर्क या फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है, कॉन्टिनेंटल आर्क एंड फोल्ड माउंटेन्स। अब देखिए फोल्ड माउंटेन्स आप जानते हैं कौन सा प्लेट है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन आपका हिमालय को ले सकते हैं, सॉरी प्लेट नहीं, फोल्ड माउंटेन आपके क्या एक तरह से हिमालय हो गए। तो यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर ओशियनिक प्लेट यहाँ पे कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक तरह बोल सकते हैं फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर कन्वर्ज करता है, देखिए अब जब ये कॉन्टिनेंटल को, तो यहाँ पे जनरली आपका फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन का ही होता है इस जगह पे। जैसे आप ले सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इंडिया जैसे हिमालय का अगर आप फोल्ड, हिमालय एक तरफ से क्या है, फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस जगह पे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक तरह से कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ था कि कौन कौन सा प्लेट टकराने से क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिटेल स्टडी करना है और बताना, जैसे ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। अब आते हैं इनका इंट्रो पार्ट में। जैसे यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि बोथ इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। देखिए आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए आर्किपेलागो का मतलब ये होता है डेट इज एन एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ द आइलैंड। इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है कि एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, वॉल्केनिक ओशियन कन्वेंशन का वॉल्केनिज्म आता है, तो उसके कारण क्या होता है, एक तरफ से आइलैंड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इनको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट विच लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ओके, वेस्टर्न पैसिफिक आप इक्वेटर के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है, ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया और फिलीपींस आर्किपेलागो है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप उनका लोकेशंस को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं कि बॉडी पार्ट में। सो द शिफ्टिंग द टेक्टोनिक प्लेट एंड एक्जिस्टेंस ऑफ द सबडक्शन जोन इन द एरिया वेयर द इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आइलैंड्स आर लोकेटेड कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइलैंड आर्क एंड आर्क। इट एक्सप्लेनेशन आर इन द फॉलोइंग पॉइंट्स में हम लोगों ने इनको एक्सप्लेन किया। आप इनको पॉइंट फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना होगा इस जगह पे। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे ओशियन कन्वर्जेंस के बारे में बताया है कि 2 लिथोस्फेरिक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट हो गया, यहाँ पे ये सबडक्शन जोन्स हो गए, ठीक ना। यहीं पे आपका ट्रेंचेस का फॉर्म होता है। देखिए आप यहाँ पे यहाँ एक्चुअली ये डेंस ज़्यादा है इस प्लेट का और इनका डेंस कम है, तो ये लेज़र डेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि मेटामॉर्फ हो जाता है इस जगह पे, लोअर डेंसिटी एंड हाई प्रेशर उस जगह पे रहता है। जब उस जगह आपका इस जगह पे आपका देख सकते हैं कि अगर हाई प्रेशर रहेगा तो इस जगह पे आप क्या बोल सकते हैं कि राइज द अपवर्ड ड्यू टू द बाइंड फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, ठीक, ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग द डेंसर मीडिया। अब यहाँ पे मेग्मा क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा आउट टू द सरफेस डेट द कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मेग्मा क्रिएट द कांस्टेंट वॉल्केनिक इरेक्शन एट द ओशियन फ्लूइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। सो दिस इज द कांस्टेंट वॉल्केनिज्म अबव द सबडक्शन जोन क्रिएट लेयर ऑफ द रॉक। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, एक तरफ से लेयर बनाना, अब वो मेग्मा क्या हो गया, वो काफ़ी हॉट रहता है, धीरे धीरे ये क्या होगा, एक तरफ से कोल्ड होते चल जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे लेयर ऑफ द रॉक्स बन जाएगा। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर मिलियन ऑफ ईयर, बहुत टाइम लेगा। दैट इज द वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएटेड विच इन द सम केसेस राइज अबव द ओशियन वाटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, अगर वॉल्केनिक इरेक्शन हुआ तो इस जगह पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि मोल्टे जो ये हॉट है, ये फिर बाद में कोल्ड होकर के एक तरफ से
फॉर्मेशन कर देगा किनका, आर्किपेलागो का। ओके, सो सच वॉल्केनिक लैंडफॉल ऑल अलोंग द बाउंड्री फ्रॉम द चेन ऑफ द वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पे बनने वाला है। ठीक, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक तरफ से आइलैंड आर्क कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे दो प्लेट टकरा रहे, ओशियन प्लेट को लेकर के। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं किसको लेकर के, एक तरफ से इंडोनेशियन फिलीपींस को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन यहाँ पे जब प्रोसेस होता है तो यहाँ पे कौन कौन सा प्लेट टकराता है, मतलब एक दूसरे से कोलाइड करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो आप लोग डायग्राम को सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं, यहाँ पे इंडोनेशियन आर्किपेलागो एंड फिलीपींस आर्किपेलागो आर लोकेटेड अलोंग द प्लेट मार्जिन, बोथ द आर्किपेलागो वेर फाउंड द ओशियन कन्वर्जेंस। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। इंडोनेशिया आर्किपेलागो वाज फाउंड द कन्वर्जेंस बिटवीन द सुंडा ओशियनिक प्लेट। यहाँ पे आप डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया। ठीक ना, और इसको मैं बोल दिया एक तरफ से। देखिए अब सब्डक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, पार्ट ऑफ द एंड इंडोनेशियन वेयर द फिलीपींस आर्किपेलागो एंड फाउंड द कन्वर्जेंस बिटवीन द सुंडा ओशियन एंड फिलीपीन सी प्लेट। यहाँ पे जो आपका सब्डक्ट कर रहा है फिलीपीन सी प्लेट, तो आप यहाँ पे फिलीपीन सी प्लेट को ऐसे ले सकते हैं। ठीक ना, और ये सब्डक्ट किस कहाँ पे करा, अंडर द सुंडा प्लेट। सुंडा प्लेट ये ले लेते हैं। ठीक, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। ये आपका सुंडा प्लेट हो गया और ये आपका फिलीपींस प्लेट हो गया। ठीक, तो ये सब्डक्ट कर रहा है। जब ये सब्डक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुंडा प्लेट, यहाँ अब इस जगह पे आपका वॉल्केनिक एरप्शन होगा, जैसे अभी हम लोगों ने इस डायग्राम में डिस्कस किया इस जगह पे कि हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे अब ये यहाँ पे होगा, ये हायर टेंस है और ये लेजर टेंस है। तो ये जब लेजर टेंस है तो हाई प्रेशर यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीचिंग द अब ये 100 किलोमीटर नीचे में होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे मेटामॉर्फ प्रोसेस होता है, दैट इज द सेडिमेंट्स एंड द मेल्टेड पार्ट ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट। ये वाला जब सबडक्ट कर रहा है तो दैट इज द लोअर डेंसिटी एंड इज हाई प्रेशर, सो इट राइज द अपवर्ड ड्यू टू द बाइंड फोर्स ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे एक तरफ से क्या होगा कि ट्रेंचेज का फॉर्मेशन और सबडक्शन जोन हो रहा है इस जगह पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ से वॉल्केनिक एरप्शंस होगा और एक तरफ से एक वॉल्केनिक चेन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, और एक तरफ से बोल सकते हैं इस जगह पे कि चेन ऑफ द वॉल्केनिक आइलैंड यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लेट, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट आपका एक तरफ से क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है किनके अंडर में, सुंडा, अंडर द सुंडा प्लेट। ओके, तो आपको बस इन्हीं को एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से डायग्राम में। ये आपका फिलीपींस प्लेट के बारे में बताया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे कि इन द ओशन द टू ओशन प्लेट कन्वर्ज टू कोलाइड द डेंसर प्लेट सबडक्ट इनटू द एस्ट्रोस्फेयर। सबडक्ट किया इस जगह पे बिलो द कन्वेक्स जोन एंड फॉर्म्स द ट्रेंचेज एट द सरफेस। ट्रेंचेज का फॉर्मेशन हुआ। दिस रीजन बिलो द कन्वेक्स जोन इज द कॉल्ड द जोन ऑफ द सबडक्शन। इन द जोन ऑफ द सबडक्शन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द रॉक अंडरगो द metamorphosis and the sediments in the oceanic plate melt to for the magma. This magma being the lighter moves upward due to the buoyant force के कारण ये क्या हो रहा है, एक तरह से upward की तरफ मूव करेगा. So offered by the surrounding denser medium at the surface magma at the high pressure escape in the form the volcanic eruption होगा, जो मैंने आपको समझा दिया. लेकिन यहाँ एक तरह से ये एक्सप्लेनेशन दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं. ये आपका हो गया एक तरफ से फिलीपींस प्लेट के, फिलीपींस आर्किपेलागो का हो गया, और ये आपका हो गया एक तरफ से इंडोनेशिया आर्किपेलागो का. ठीक, तो आपको यहाँ पे डायग्राम को लेकर सपोर्ट करना है. जैसे आप इंडोनेशिया आर्किपेलागो के बारे में बात करेंगे इस जगह पे, तो देखिए इंडोनेशिया आर्किपेलागो में आपका कौन सा सबडक्शन होता है, कौन सा प्लेट सबडक्शन होता है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी होगा. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो क्या है, एक तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक तरफ से सबडक्टिंग हो रहा है. किसके अंडर में सबडक्टिंग हो रहा है, ये सुंडा प्लेट में सबडक्टिंग हो रहा है. ठीक, सो यहाँ पे बोल सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द सुंडा प्लेट. ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये आपका सुंडा प्लेट है. तो ये सबडक्ट करा, फिर से वही प्रोसेस जो मैंने आपको बता चुका है. ये देखिए जो भी सुंडा प्लेट, ये जो सुंडा प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है. ठीक ना, और यहीं पे आपका एक फॉर्मेशन करता है जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. उनका नाम क्या है, एक तरफ से सुंडा ट्रेंच जिनको बोला जाता है. तो यहाँ पे सुंडा ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एक तरफ से क्या बोलते हैं, जावा ट्रेंच भी बोलते हैं. ओके, सो आप यहाँ पे देखे होंगे दिसंबर 2018 में अनाका कराकाटुआ का नाम सुना होगा, जो एक तरह से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था. अनाका हाल में ये एरप्शन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, कराकाटाऊ, यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और ये इन्हीं के कारण एरप्शन हुआ है. ओके, सो ये जो जावा ट्रेंच है ये कहाँ पे
आप सुंडा स्ट्रेट का नाम सुने होंगे, बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड एंड जावा एंड सुमात्रा के बीच में है। तो वहाँ पे आप देखे होंगे अंडर वाटर लैंड सिटी ऑन द अनाका क्राकोडाइल वॉल्केनो दिसंबर 2018, जो एक तरह से ट्रिगर्ड किया था और सुनामी भी आया था इस जगह पे। सो बहुत लोग मारे गए थे, लगभग 400 to 500 पीपल्स मारे गए थे। सो देखिए, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरीके से एक तरह से ओशन कन्वर्जेंस आपका हो रहा है। जो आपका इंटरनेशनल आर्कोप्लेस जो भी हो गया, ये एक तरह से ओशन कन्वर्जेंस का हो गया है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा इनको लेकर के, फिलीपींस प्लेट को लेकर के, फिलीपींस को और इंडोनेशिया को, और कौन कौन सा प्लेट सब्डक्ट कर रहा है किसके अंडर में, और एक तरह से प्रोसेस को समझाइएगा वहाँ पे। तब जाके ये आपका आंसर एक तरफ से क्या बोल सकते हैं, बेटर बन सकता है। ओके, बेटर हो सकता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो कंक्लूजन्स जो पार्ट हम लोग को लिखना था, देखिए कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द मैग्मा सॉलिडिफाइड क्रिएटिंग ओवर टू द माउंटेन ओशनिक क्रस्ट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने तो ये तो बोल देता कॉन्सेप्ट ओशनिक कन्वेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन द इंडोनेशियन आर्कोप्लेस। और भी ऐसे फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कि जापानीज आइलैंड का फॉर्मेशन भी आपका किसके थ्रू हुआ है, वो भी आपका ओशन कन्वर्जेंस पॉइंट के कारण हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ कि यहाँ पे जब ओशन कन्वर्जेंस हुआ था तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट, ठीक, और यहाँ से पैसिफिक प्लेट और यहाँ से फिलीपींस प्लेट, ठीक, तो एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ से कोलाइड कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे क्या एक तरफ से जापानीज आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो अभी देखिए यूपीएससी क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछी जापानीज आइलैंड को लेकर के, लेकिन ये भी कि आपका एग्जाम्पल है ओशन कन्वर्जेंस को लेकर, इसलिए आप लोग को एक बेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा ओशन कन्वर्जेंस बाउंड्री का, तब आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, जापानीज आइलैंड हो या कैरिबियन आइलैंड हो या आपका फिलीपींस हो या इंडोनेशिया आइलैंड हो, फिलीपींस आइलैंड आर्क हो, कोई भी हो, आप उनको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, आज का हम लोग का डिस्कशन का 2 क्वेश्चंस का यहीं पे ख़त्म हुआ। चलते हैं कल का नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए क्वेश्चंस जो है आप लोग को सबमिट अगर करना है क्वेश्चंस को लेकर के, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का और चैनल का नीचे सब्सक्रिप्शन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, सॉरी, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। और देखिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं और आंसर राइटिंग कैसे मिलने वाला है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या होता है कि देखते हैं कि कल का आज तो 27 मई हो गया, आज एक्चुअली वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स विल प्ले इंस्ट्रूमेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, एनालिसिस करना है इनको, एंड राइट नॉट ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड planets in the solar system, also examine how do scientific study birth planets in universe। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर, ये जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है एक तरह से, वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स को लेकर के। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जीएस पेपर 1 में है, ज्योग्राफी को लेकर के। ओके, तो आई होप आप लोग इनको बनाइएगा और आंसर सबमिट कीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इनका क्वेश्चंस पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इन क्वेश्चंस को लेकर के वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं।